नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलकूद से संबंधित प्रश्न, जो कि ये पार्ट वीडियो यानी कि वीडियो पार्ट नंबर 5 है। हम लोग 1, 2, 3, 4 देख चुके हैं। अगर आपको इस टॉपिक से क्लियर करना है तो यानी कि इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आता है उसको क्लियर करना पड़ेगा, तो ये टॉपिक आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि एजुकेशन से शिक्षा से संबंधित देखेंगे जितने भी यहाँ पे शिक्षण संस्थान है। उसी प्रकार से स्वास्थ्य और खेलकूद यानी स्पोर्ट और हेल्थ से संबंधित। इसके अंतर्गत अगर हम आपको कुछ सब टॉपिक बता दें, जैसे कौन कौन सा टॉपिक आपका क्लियर हो सकता है, तो वह बिहार का स्पोर्ट अथॉरिटी यानी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, इसी प्रकार से स्वास्थ्य, खेलकूद, विश्वविद्यालय यानी कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वो उसका स्थापना, उसका प्लेस स्थान, इसी प्रकार से म्यूजियम यानी कि प्रमुख संग्रहालय और शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान। तो इतने सारे टॉपिक कंप्लीट होगा। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो 1, 2, 3, 4 आप देखिए। तो अगर आप 5 देखिएगा तो आपको अच्छे से कंप्लीट है। इतने हम लोग आज देखेंगे, 150 से देखेंगे, क्योंकि हम लोग 150 क्वेश्चन नंबर तक देख चुके हैं। आज 151, 150 से स्टार्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे 40-50 प्रश्न लगभग, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आप क्लियर कीजिए, लोगों से आप आगे निकल सकते हैं। तो आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करते ही रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। तो हम आपको बता दें, यहाँ पे जो बनाया जा रहा है वीडियो, ये आपका सिर्फ बिहार स्पेशल कंप्लीट होगा, जो कि इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। यानी कि अगर आप बीपीएससी कंप्लीट करना चाहते हैं 17 बीपीएससी, तो यहाँ पे बिहार स्पेशल को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, यानी कि ये सेक्शन आपका कंप्लीट अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये 17 बीपीएससी जो दिसंबर मंथ में प्रस्तावित है, उसके लिए टारगेट किया जा रहा है। तो ये वीडियो को आप छोड़े नहीं। यह बिहार का ज्योग्राफी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार का ज्योग्राफी आप अगर नहीं बोल सकते हैं तो यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, यहाँ पे जितना भी एक्टिविटी है, विविध है, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आज देखिए क्वेश्चन नंबर 150 में दिया गया है, टीवी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है। तो 150 में यहाँ पे बताया जा रहा है कि टीवी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर बिहार में कहाँ स्थित है। तो 150 का आंसर भी हो जाएगा, यह वैशाली में लोकेटेड है। अगर 149 नंबर अगर देखिएगा तो 149 में ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, लेकिन रिपीट कर देते हैं कि बिहार में फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहाँ स्थित है। तो बिहार में फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट ये भागलपुर में है। तो 149 का आंसर ये होगा, 150 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 151। तेजी से देखेंगे, वीडियो शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो बिहार शोध संस्थान कहाँ स्थित है। थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफॉल्ट लग रहा है, क्योंकि बिहार में रिसर्च सेंटर पूछा जा रहा है, लेकिन कौन सा रिसर्च, पोटैटो, लीची, मैंगो यानी कि चावल, आलू। तो यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है कि बिहार में शोध संस्थान कहाँ स्थित है, कौन सा शोध संस्थान, तो वो नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा, लेकिन इसका आंसर दिया गया है 151। यहाँ पे गलती टाइप है, क्योंकि हम लोग 150 देखें तो यहाँ पे 151 होना चाहिए, लेकिन 150 डायरेक्ट दिया है। तो चलिए हम लोग 150 देखेंगे, लेकिन यहाँ पे 152 का आंसर जो है ए नंबर बता रहा है। तो यहाँ पे पटना हो जाएगा। देखेंगे 153, केपी जायसवाल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो केपी जायसवाल शोध संस्थान कहाँ पे है, 153 का आंसर डी होगा, पटना में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 154, डीएनए सिन्हा यानी कि डीएएन सिन्हा शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो 154 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पटना में है। एएन सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है। तो 155 का हम लोग आंसर देखेंगे, यानी कि पूछा जा रहा है एएन सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान। तो 155 का आंसर जो है वह सी हो जाएगा। और सी में क्या दिया हुआ है, तो पटना दिया, यानी कि ये सब लोकेटेड पटना में ही है। मैक्सिमम शिक्षण संस्थान, शोध संस्थान पटना में ही है। तो आपको ये सब थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर पटना होगा 155 का। 156 में दिया गया है, मदरसा इस्लामिक शमसूल हुद्दा कहाँ स्थित है। तो 156 का आंसर ये हो जाएगा, पटना में है। मंदार विद्यापीठ कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट है। तो मंदार विद्यापीठ कहाँ पे है। तो 157 का आंसर भी हो जाएगा, भागलपुर में ये स्थित है मंदार विद्यापीठ। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, यहाँ पे 100 हम लोग देखें भागलपुर में मंदार विद्यापीठ, तो हम लोग देखेंगे संस्कृत विद्यापीठ, यानी कि 158 में पूछा गया संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है। तो 158 का आंसर ये हो जाएगा, पटना में है। देखिए बहुत सारा का आंसर पटना ही हो रहा है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। 159 दिया गया है, बिहार में मूक बधिर विद्यालय कहाँ स्थित है। तो बिहार में मूक बधिर विद्यालय कहाँ पे है। तो 159 का आंसर हो जाएगा, पटना में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 160 नंबर प्रश्न में दिया गया है
कि बिहार फायर सेफ्टी अकादमी कहाँ स्थित है। तो 160 नंबर में पूछा गया है बिहार फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूशन, तो ये पटना में लोकेटेड है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 161 भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय नृत्य कला मंदिर है और ये इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो 161 का आंसर डी हो जाएगा पटना में। हम लोग जितना देख रहे हैं वो मैक्सिमम पटना में है, यानी कि शोध संस्थान जितने भी हैं बिहार के वो आपको याद रखना है। राजकीय संयुक्त खाद्य औषधि प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो राजकीय संयुक्त खाद्य औषधि प्रयोगशाला 162 का डी हो जाएगा, ये भी पटना में है। 163 फल अनुसंधान संस्थान, तो फल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो भागलपुर में है फल अनुसंधान संस्थान, बिहार के भागलपुर में, ये आपको याद रखना है। 164 नंबर देखेंगे और 164 नंबर में दिया गया है कि सेंट्रल पोटैटो यानी आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। सेंट्रल पोटैटो आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, शोध संस्थान कहाँ, आलू बोला, तो यह भी पटना में है। 164 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 165 में दिया गया है श्री नंदन पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो श्री नंदन पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो यह छपरा में है। 165 का आंसर सी हो जाएगा। 166 देखेंगे तो 166 में दिया गया है लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। तो 166 का आंसर डी हो जाएगा, दरभंगा। गोपाल नारायण पुस्तकालय कहाँ स्थित है। 167 का आंसर पटना हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट देखेंगे 168 में दिया गया है श्री शारदा सदन पुस्तकालय कहाँ स्थित है। श्री शारदा सदन पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो 168 का देखेंगे 168 का आंसर जो है डी हो जाएगा, वैशाली। तो आपको ये याद रखना है कि ये वैशाली में है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग 168 देखें। अब नेक्स्ट देखेंगे 169 यानी कि 169 देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि महंत रामेश्वरन दास गुप्ता दास पुस्तकालय कहाँ स्थित है। एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, ये कोई व्यक्ति के नाम पर है, व्यक्ति का नाम है महंत रामशरण दास। तो आपको याद रखना है 169 का आंसर जो है वह ए नंबर हो जाएगा, समस्तीपुर में है। 170 ज्ञान निकेतन पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो 170 का आंसर सी हो जाएगा, सीतामढ़ी में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 171 प्रभावती पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो 171 का आंसर बी हो जाएगा, पटना में है प्रभावती पुस्तकालय। 172 में श्रीमती राधिका सिन्हा संस्थान सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। दो चीज़ है, एक नाम है श्रीमती राधिका सिन्हा संस्थान व सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। तो सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। 172 का आंसर सी हो जाएगा, ये दोनों के दोनों पटना में लोकेटेड है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 172 इंपॉर्टेंट है, बिहार उर्दू अकादमी कहाँ है। बिहार का उर्दू अकादमी इंस्टीट्यूशन पूछा जा रहा है। तो 172 का आंसर सी हो जाएगा, बिहार शरीफ में है बिहार उर्दू अकादमी। बिहार उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी। बिहार उर्दू अकादमी बिहार शरीफ में है, इसकी स्थापना कब हुई थी वो पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 173 का आंसर सी हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 174 में दिया गया है प्राकृतिक जैन शास्त्र शोध संस्थान यानी कि प्राकृत जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ पे है। तो ये वैशाली में है। 174 का सी हो जाएगा। अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से, हाँ अब देखा अच्छे से, यानी कि अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है वो पूछा जा रहा है। नाम क्या है, अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये 175 का आंसर भी हो जाएगा, ये भी पटना में लोकेटेड है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। 176 नंबर देख लीजिए। 176 में अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना, अभी जो देखे कि ये जो है अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च, ये पटना में, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, यानी कि 176 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 177 दिया गया है। 177 में बोला जा रहा है कि मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है। तो मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है वो पूछा जा रहा है। तो 177 का आंसर ये हो जाएगा, दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 178 में दिया गया है मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। तो मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी वो पूछा जा रहा है। तो 178 का आंसर सी हो जाएगा, 1951 में की गई थी मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना। और मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पे है, तो दरभंगा में है। और 1951 में किया गया था। ये आपको दोनों फैक्ट याद रखना चाहिए। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद कहाँ है। तो बिहार राजभाषा परिषद यानी कि यहाँ पे जो लैंग्वेज काउंसिल है बिहार का वो पूछा जा रहा है, ऑफिशियल राजभाषा परिषद। तो 179 का आंसर जो है ये हो जाएगा, ये पटना में है। बिहार राष्ट्रभाषा, यहाँ भी राजभाषा नहीं राष्ट्रभाषा लिखा हुआ है। तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना में है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना कब की गई थी। 180
वो पूछा जा रहा है, और 180 का आंसर डी हो जाएगा। तो देखेंगे हम लोग 180 का आंसर डी में क्या दिया हुआ है। तो 1950 में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है, और ये पटना में है। तो इसका आंसर 1950 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 181 नंबर में मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई थी, 181 का भी हो जाएगा, 1939 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 182 है, यानी कि 182 है, बोध गया आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की स्थापना कब की गई थी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कुछ म्यूजियम से है जो कि इम्पोर्टेंट है। म्यूजियम से पूछा जा सकता है कि बिहार का सबसे पुराना म्यूजियम कौन सा है, कौन सा म्यूजियम किस जिला में है या स्थान शहर में है, वो इसका लोकेशन पूछ सकता है। या फिर इसमें यह पूछा जा सकता है कि इस म्यूजियम का स्थापना कब हुआ था। एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं, तो संभावना है कि आगे भी फ्यूचर में पूछ सकते हैं। तो आपको ये क्लियर कर लेना है, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो बोध गया आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की स्थापना कब हुआ था, ये सब टॉप क्वेश्चन है, जो 3 4 5 आएंगे पहले का, उसको तो आपको ध्यान रखना है। 182 का आंसर ए हो जाएगा। 1956 में किया गया था बोध गया आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की स्थापना। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, 183 का आंसर हो जाएगा। 1919 में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई थी। यहाँ पे 184 है, राजेंद्र स्मृति संग्रहालय। यहाँ पे पूछा जा रहा है राजेंद्र स्मृति संग्रहालय, ये संग्रहालय है, म्यूजियम है। इस म्यूजियम का नाम है राजेंद्र स्मृति। ये कहाँ पे है, तो पटना में है। 184 का आंसर भी हो जाएगा। 185 स्वामी सहजानंद सरस्वती संग्रहालय कहाँ स्थित है। नाम क्या है, स्वामी सहजानंद सरस्वती संग्रहालय म्यूजियम है, और ये जो है ये जहानाबाद जिला में है बिहार के। आंसर ए नंबर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 186 में दिया गया, भारत में संग्रहालय की शुरुआत कब हुई थी। ये पूछा जा रहा है कि भारत में संग्रहालय की शुरुआत कब हुई थी। तो 1814 ईस्वी में हो गया था भारत में म्यूजियम की स्टार्ट या फिर शुरुआत। संग्रहालय की शुरुआत 1814 में। तो आपको याद रखना है 186 का सी। 187 भारत की प्रथम संग्रहालय इंडिया म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी। भारत की प्रथम संग्रहालय यानी कि इंडिया फर्स्ट म्यूजियम कौन सा है इंडिया का, तो इंडिया म्यूजियम है। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो ऑब्वियसली इसका आंसर कोई भी बता सकता है। 187 का बी है, ये कलकत्ता में लोकेटेड है। आप जाइएगा तो घूमने का आपको मौका मिलेगा। अगर कलकत्ता जाइएगा तो इसको मिस न कीजिए, इसको घूमिए। इसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम संग्रहालय नाम क्या है, इंडियन म्यूजियम। इसका स्थापना कलकत्ता में किया गया था। पहला इसका शुरुआत कब हुआ था म्यूजियम का, तो 1814 में किया गया था। काफ़ी ओल्डेस्ट यानी कि बहुत पहले इसका शुरुआत हो चुका है ये सब म्यूजियम का। 188 में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो 188 में दिया गया है, बिहार में संग्रहालय का बीजारोपण कब हुआ था। तो बिहार में संग्रहालय का बीजारोपण कब हुआ वो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर 188 का सी हो जाएगा। 1855 में बिहार में संग्रहालय का बीजारोपण यानी कि यहाँ पे शुरुआत हो जाता है, वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 189। 189 में दिया गया है, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 189 का। 1917 में पटना संग्रहालय की स्थापना की गई थी। 1917 में इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये पटना संग्रहालय के बारे में पूछा जा रहा है। तो 1917 पटना संग्रहालय का प्रथम संग्रहालय अध्यक्ष कौन था। देखिए इसके जो पटना संग्रहालय है ये पटना में है। पटना संग्रहालय ये पटना में ही है, इसलिए इसका लगता स्थान नहीं बताया जा रहा है, यानी कि इसका स्थापना 1917 में है। और पटना संग्रहालय के जो प्रथम हेड थे, प्रेसिडेंट थे, संग्रहालय अध्यक्ष कौन थे, तो वो पूछा जा रहा है। 190 का आंसर सी होगा, शरद चंद्र राय थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 191। हम लोग अब इसमें टोटल 10 और क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि 200 तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे दिया है चंद्रधारी सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो 191 का आंसर बी हो जाएगा। ये दरभंगा में है चंद्रधारी सिंह संग्रहालय। इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 191 हो गया। 192 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 192 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है, चंद्रधारी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो चंद्रधारी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। 192 का आंसर डी हो जाएगा। 1957 ईस्वी में किया गया था। 193 है, तो आपको याद रखना है गया संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था। तो गया संग्रहालय की स्थापना यहाँ पे इसका आंसर भी हो जाएगा, 1952 में किया गया था। नारद संग्रहालय कहाँ स्थित है। 154 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नारद संग्रहालय कहाँ है। तो 154 का आंसर ए है, यानी कि नवादा में है। नारद संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था। नवादा एन से स्टार्ट हो रहा है और नारद भी, तो दोनों आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर सारे देखते हैं तो जो इजी है वो पूछा जाएगा और वो आपसे हो सकता है। हार्ड तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो 195 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, नारद संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1974 में। बाबू कुंवर सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट है बाबू कुंवर सिंह संग्रहालय।
तो 196 का आंसर भी हो जाएगा। ये जगदीशपुर में है क्योंकि ये आरा के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति के लिए लड़ाई लड़े थे। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, यहाँ पे बाबू कुंवर सिंह संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? ये जगदीशपुर में है, आरा के जगदीशपुर में, और 197 का आंसर सी हो जाएगा 1972 में। भागलपुर संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो भागलपुर संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 198 का आंसर ये हो जाएगा 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट नंबर देखने वाले हैं 199, महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो 100 यानी कि 199 का आंसर सी हो जाएगा दरभंगा। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? स्टेबलाइजमेंट डेट पूछा जा रहा है 200 क्वेश्चन प्रश्न संख्या का, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 1989 में। तो आपको याद रखना है ये दोनों। तो आज हम लोग 200 तक रहने देते हैं। यह बिहार स्पेशल के अंतर्गत वीडियो बनाया जा रहा है, तो अगर आप नहीं देखें हैं प्लेलिस्ट बना हुआ सारे देख सकते हैं, यानी कि बिहार स्पेशल से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।